पैलेट गन मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। इस वक्त भी, इस समय भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी। और देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक धरना ये लगातार जारी रहेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले की बात है, आपको याद होगा, इसी तरह से जंतर मंतर पर राहुल गांधी पुलिस एक्शन के विरोध में ही प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठे थे। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है 21 जुलाई की, तो दूसरी तस्वीर 21 अगस्त की, यानी कि आज की, जहां पर 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। तो आज देखिए, थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल अगर हुआ हो तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, इस तरह की बात करते हुए आज राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित के साथ आज दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। तो राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल किसी को बुड़बक ना बनाए। कांग्रेस जिन्ना, नेहरू जिन्ना के दबाव में, और उन्होंने स्वीकारा। अब ये जिन्ना के दबाव वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये देश के दबाव वाले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन राहुल गांधी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम लीडर की पैलेट गन का वहां पर इस्तेमाल हुआ, मीडिया के सामने लाते रहे हैं, ये लगी छड़ियों का इस्तेमाल। अरे ये कौन? ये तो सारे चीज सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ये ललबबुआ क्या बोल रहे हैं? ये जो विषय ये उठा रहे हैं, सारा सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सारा विजुअल मीडिया आ चुका है। ये केवल अपना ध्यान आकर्षित करना और विषय से भटकाना, ये दोनों चीज इनका है। एक सवाल और है, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो मुद्दे उठा रहे, देश का युवा उनके साथ है, तो इसलिए मोदी, अमित शाह, ये लोग डर गए और पॉलिटिकली बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। ये खुद घबराए हुए हैं। इनका 60 करोड़ विदेशी यात्रा की खर्चा उससे डाइवर्ट कर रहे हैं, वंदे मातरम से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये दोहरी नागरिकता इन पर है, उससे ये डाइवर्ट कर रहे हैं। ये खुद घबराए हुए हैं। ये
इतने घबराए हुए हैं, कभी मुद्दे पर जवाब नहीं देते। इनको जवाब दें। मैं पूछ रहा हूं कि 60 करोड़ रुपए का कहां से आया? विदेश यात्रा की हिसाब दें, नागरिकता पर दें, विदेशी नागरिकता पर दें, और वंदे मातरम पर माफी भी मांगे और पूरा गाएं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में ये भी जांच का विषय होगा। तो राहुल गांधी जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल साहिल के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वो पैलेट गन मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार कर रहे हैं और इस धरने में प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देखिए धरने पर किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठ चुके हैं। उसके बाद संसद मार्ग थाने से ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं और एफआईआर की मांग लगातार राहुल गांधी की ओर से की जा रही है।